फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है द लास्ट ट्राई टुगेदर, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरह लिखी गई है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने 5 स्टैंजा के बारे में डिस्कस कर लिया था स्टार्टिंग के। अब जो लास्ट के 5 स्टैंजा हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में मैंने आपको बताया था कि जो पोइट है, ठीक है, उनकी एक बिलव्ड होती है और वो उन्हें रिजेक्ट कर देती है। तो जो पोइट है वो इससे दुखी नहीं होते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने अपने इस भाग्य को, फेट को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो फिर भी अपने बिलव्ड से ये पूछते हैं कि क्या तुम लास्ट टाइम मेरे साथ राइड पर चलना चाहोगी। तो जो उनकी बिलव्ड होती है वो येस कर देती है और ये राइड पर जा रहे हैं। अब ये राइड कर रहे हैं पोइट और उनकी बिलव्ड। तो उसके बाद की बातें हैं, स्टार्ट करते हैं। वट हैंड एंड ब्रेन वेंट एवर पेयर। तो यहाँ पर जो पोइट है, अब वो राइड कर रहा है अपने बिलव के साथ और साथ में ही उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनिंग आ रहे हैं जो वो अपने माइंड में अपने आप को ही पूछ रहा है और उसके आंसर दे रहा है। वो कह रहा है कि इस दुनिया के अंदर स्पेशली जो हमारा ब्रेन है और जो हैंड है, क्या हर बार जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, क्या हम वही करते हैं या हम वही सब कुछ प्राप्त करते हैं। वॉट हार्ट अलाइक कंसीव एंड डेयर। जो हमारा मन कहता है क्या वो हमें सब कुछ मिलता है। जो हमारा मन कहता है क्या हम सब कुछ वही करते हैं। वट एक्ट प्रूव ऑल इट्स थॉट हैड बीन। क्या जो हमारे विचार आ रहे हैं क्या वैसा ही हम एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम हमेशा सोचते हैं, हमारा मन चाहता है, वैसा ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो चीज़ जैसी है हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वट विल, हम उम्मीद क्या करते हैं, बट फेल्ट द फ्लैश स्क्रीन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा हमारी जो फिज़िकल बॉडी है वो हमें सपोर्ट करे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें 15 से 20 घंटे पढ़ना है, लेकिन जो हमारी फिज़िकल बॉडी है वो थक जाती है, वो 15 से 20 घंटे नहीं भी पढ़ पाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो हम सोचते हैं वैसा हो। वी राइड, हम राइड कर रहे हैं, एंड आई सी हर बोजम हीव, और मैं उसे देख रहा हूँ। हम दोनों बहुत ज़्यादा मतलब साथ में हैं, पास में हैं, और मैं उसे फील कर पा रहा हूँ। देयर्स मैनी अ क्राउन फॉर हु कैन रीच। वो कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्राउन्स हैं, यानी कि हर एक इंसान काम करता है और उसको उस काम के बदले कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन जो उसे मिल रहा है क्या वो इनफ है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है वो हर एक पर्सन के लिए 10 लाइन्स, जिसमें वो बता रहे हैं 10 लाइन्स अ स्टेटमैन्स लाइफ इन ईच। कि स्टेटमैन्स लाइफ एक नेता है, उसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन क्या होता है जब उसकी डेथ होती है तो सभी लोग थोड़ी थोड़ी 10 लाइनें उसके बारे में बोल देते हैं। क्या बस यही उसका रिवॉर्ड है। द फ्लैग स्टक ऑन ए हीप ऑफ बोन्स। कि जो हीप ऑफ बोन्स होता है, यानी कि जहाँ पर किसी इंसान को दबा दिया जाता है वहाँ पर फ्लैग लगा देना। अ सोल्जर्स डूइंग वट एटॉन्स दे स्क्रैच हिज नेम ऑन द एबेज स्टोन। वो कह रहे हैं कि एक सोल्जर है, उसने यानी कि अपने देश की रक्षा के लिए, देश के लिए अपनी जान दे दी, ठीक है। तो उसको क्या मिलता है बाद में, उसकी जो हीप ऑफ बोन्स है वहाँ पर फ्लैग लगा दिया जाता है और उसका जो नाम होता है वो एबेज स्टोन में, यानी कि वो होता है ना कि शहीदों के नाम लिख दिए जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मरने के बाद उसको सिर्फ ये चीज़ मिली है, क्या ये इनफ है। माई राइडिंग इज़ बेटर बाय देयर लिव्स। वो कह रहा है कि इन सबसे अच्छी तो मेरी राइडिंग है, कम से कम मैं कुछ इंजॉय तो कर पा रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं। आगे है व्हाट डज इट ऑल मीन पॉइंट वेल। अब क्या कि वो पॉइंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बताओ। योर ब्रेन बीट इनटू रिदम यू टेल व्हाट वी फील ओनली यू एक्सप्रेस। वो कह रहा है कि जो भी तुम फील करते हो, जिस भी चीज़ को तुमने फील किया उसको तुमने पोइट्री के रूप में लिख दिया, रिदम के रूप में तुमने एक्सप्रेस कर दिया। यू एक्सप्रेस यू होल थिंग्स ब्यूटिफुल द बेस्ट एंड पेज दैम इन रिदम सो साइड बाय साइड। यानी कि इसमें वो ये कह रहे हैं कि तुम जो भी मतलब किसी भी चीज़ की खूबसूरती के बारे में लिख रहे हो तो तुमने वो पोइट्री बनाकर लिख दी। दिस समथिंग ने दिस मच, क्या जो तुमने लिखा है इतना इनफ है। बट देन हैव यू योर सेल्फ व्हाट्स बेस्ट फॉर मैन। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या इतना इनफ होता है, क्या यही बेस्ट है मैन के लिए। आर यू पुअर सिक ओल्ड एट योर टाइम। कि तुम मतलब पोइट्री वगैरह लिखते रहते हो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि तुम पुअर हो जाते हो, सिक हो जाते हो, टाइम से पहले क्या है ओल्ड हो रहे हो। नियर वन विथ योर ओन सबलाइन देन वी हु नेवर हैव टर्न अ राइम। वो कह रहे हैं कि तुमने इतना सारा कुछ लिख दिया,
लेकिन जो कुछ तुमने लिखा है, क्या तुमने कभी उसे फील किया है? तुमने पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, झरनों के बारे में, खूबसूरती के बारे में, इतना सब कुछ जो तुमने मतलब महसूस करते हो, तुम अपनी पोइट्री में लिख देते हो। क्या तुम खुद सच में वहाँ पर जाकर उस चीज़ को तुमने कभी फ़ील किया है, प्रैक्टिकल रियल में फ़ील किया है? तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी पोइट्रीज लिखी जाती हैं जो पोइट मतलब अपने मन से लिख देता है, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिकली जाकर उसको फील नहीं किया होता। तो उसके बारे में वो ये कह रहा है, सिंग राइडिंग इज़ अ जॉय फॉर मी आई राइट। वो कह रहा है कि तुम तो गाने लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन उस गाने को तुमने शायद इतना महसूस नहीं किया जितना कि हम लोग, ठीक है, जिसको ज़्यादा राइम आती भी नहीं होगी, हम लोग जो गाना गा रहे हैं हमने उसको इंजॉय भी किया है। वो कह रहा है कि अगर मैं खुशी में गाना गा रहा हूँ तो उस खुशी को मैं फील भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बिलव के साथ राइड कर रहा हूँ, लेकिन तुम जो लिखते हो क्या तुमने कभी उसको फील किया है? इसके बाद आगे है, एंड यू ग्रेट स्कल्पचर सो यू गेव अ स्कोर ऑफ ईयर ऑफ आर्ट हर स्लेव एंड दैट्स योर वेनस। अब यहाँ पे क्या है, मूर्तिकार के बारे में बात हो रही है कि तुमने अ स्कोर ऑफ ईयर्स यानी कि 20 साल तक अपने जो 20 साल हैं, अपनी जो लाइफ है वो किसको दे दी? आर्ट को दे दी। तुम आर्ट के क्या बन गए? गुलाब। तुम एक मूर्ति बना रहे हो वीनस की, तुमने उस मूर्ति को बना दिया। वैंस वी टर्न टू यंगर गर्ल दैट फॉर्स द बर्न। वो बाद में क्या कह रहा है कि तुम्हारी बनाई गई एक तरफ मूर्ति है और दूसरी तरफ अगर हम उस मूर्ति को देख रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ से कोई सुंदर लड़की अगर जा रही है तो हमारा सबका ध्यान कहाँ जाएगा? उस लड़की की तरफ चला जाएगा तुम्हारी मूर्ति को छोड़कर। यू क्वेंस एंड शैल आई रिपाइन। वो कह रहा है कि तुमने क्या ही पा लिया, इससे तो सही है मैं, भले मेरी बिलव ने मुझे रिजेक्ट कर लिया लेकिन आज वो कम से कम मेरे साथ राइड पर तो जा रही है, मैं उस चीज़ को तो फील कर पा रहा हूँ। व्हाट्स मैन ऑफ म्यूज़िक। अब यहाँ पर बात हो रही है म्यूज़िक के बारे में, जो गायकार हैं, संगीतकार हैं, उनके बारे में। यू ग्रो ग्रे विद नोट्स, कि तुमने अपनी पूरी लाइफ क्या किया है? गाने गाए हैं। एंड नथिंग एल्स टू से, इसके अलावा तुमने कुछ भी नहीं किया। इज़ दिस योर सोल प्रेज फ्रॉम अ फ्रेंड। इससे तुम्हें क्या ही मिला? सिर्फ कुछ लोग जो तुम्हारी तारीफ़ कर देंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह। ग्रेटली हिज ओपेरा स्ट्रेन इन टेंट बट इन म्यूज़िक वी नो हाउ फैशन एट। वो कह रहा है कि ठीक है, तुमने अपनी पूरी लाइफ है जो वो क्या है म्यूज़िक को दे दी, लेकिन इसका भी तो एक फ़ैशन एंड होता है, अलग अलग टाइप के म्यूज़िक आते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि तुमने जिस टाइप के म्यूज़िक को दिया है ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चलेगा, इससे अलग आ जाएगा, कभी हिप हॉप आता है, कभी सैड सॉन्ग आते हैं, इस तरीके से क्या है अलग अलग म्यूज़िक का फैशन आता है। आई गेव माई यूथ बट वी राइट इन फाइन। वो कह रहा है कि कम से कम मैंने अपनी जो यूथ है वो अपनी बिलव्ड को दी थी और आज उसका रिजल्ट ये कि हम राइड कर रहे हैं, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। Who know what fit for us? Had fate proposed, plus here should submit my being, had I signed the bond. अब वो यहाँ पे कह रहा है किसको पता है किसके लिए क्या सही है। अगर मेरा भाग्य मुझे सब कुछ दे देगा, ठीक है, और मेरे भाग्य ने अगर मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें अभी सब कुछ दे देता हूँ, हैड आई साइन द बॉन्ड, क्या मैं उस बॉन्ड को साइन कर दूंगा? स्टिल वन मस्ट लीड सम लाइफ बाय ऑन। तो वो क्या कह रहा है कि अगर मैं ये बात कह देता कि मुझे सब कुछ अभी दे दो, तो उसके बाद मेरी लाइफ में बचा ही क्या? जब इंसान की लाइफ में उसको सब चीज़ें मिल जाती हैं तो उसकी लाइफ में क्या बच जाएगा जीने के लिए? हैव ए ब्लेस्ड टू डाई विद डिम डिस्क्राइब्ड दिस फुट वन प्लांटेड ऑन द गोल प्लानिट दिस ग्लोरी गार्लैंड राउंड माई सोल कुड आई डिक्राई सच ट्राई एंड टेस्ट। अब वो ये क्या इसमें क्या कह रहा है कि अगर मुझे ये बात कह दी जाए, मेरा फेट ये कह देता है कि तुम्हें मैं सब कुछ अभी के अभी दे देता हूँ, क्या तुम लेने को तैयार हो जाओगे? तो पोइट कहता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आज ही मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो मेरी आगे की लाइफ में मैं क्या करूँगा? मेरे लिए तो मरना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई गोल ही नहीं है। हर इंसान अपनी लाइफ इसीलिए जी रहा है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए। अगर उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो वो दूसरी इच्छा करता है, दूसरी पूरी होती है तो वो तीसरी करता है। लेकिन अगर एक इंसान की सभी इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद उसका क्या होगा? वो जब तक मरेगा नहीं तब तक वो क्या करेगा? तो यहाँ पे पॉइंट ये कहता है, आई सिंक बैक सडनिंग फ्रॉम द क्वेस्ट। अब वो अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अर्थ बीइंग सो गुड, ये जो अर्थ है वो बहुत अच्छी है, वुड हेवन सिम मेस्ट। वो ये कह रहा है कि अगर अर्थ पर ही सब कुछ मिल गया तो हम हेवन की कल्पना कैसे करेंगे? आज हम
मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमें अर्थ पर नहीं मिल रही, तभी तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हमें मरने के बाद स्वर्ग में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आज ही सब कुछ हमें मिल गया तो हेवन में हम क्या सोच पाएंगे। नाउ हेवन एंड शी आर बायॉन्ड दिस, राइट। वो कह रहा है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हेवन के बारे में या मेरी बिलव्ड जिसने मुझे रिजेक्ट कर लिया। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो आज अभी मेरे साथ राइड कर रही है। एंड येट शी हैज़ नॉट स्पोक सो लॉन्ग, कि मेरी जो बिलव्ड है उसने ज़्यादा नहीं बोला। वट इफ़ हेवन बी दैट फेयर एंड स्ट्रॉन्ग एट लाइफ बेस्ट विद आवर आइज अपटर्न। वो कह रहे हैं कि मेरी जो लाइफ है ना वो भी बेस्ट रह रही है, मैं उसके साथ हूँ, यही मेरे लिए हेवन है। विदर लाइफ फ्लावर्स इज़ बेस्ट डिसर्न। वो ये कह रहा है कि अभी की जो लाइफ है वो सबसे बेस्ट है, यही हेवन है। वे फिक्स सो एवर शुड सो अबाइड। वो कह रहा है कि ये जो लाइफ चल रही है इसको मैं बहुत अच्छे से इमेजिन कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसको फील कर पा रहा हूँ, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए है ही नहीं। और वी फिक्स सो, वो ये कह रहे हैं कि काश हम यहीं पर फिक्स हो जाए। एवर शुड नो अबाइड, कि ये राइड है जो वो कभी ख़त्म ही ना हो, मैं इससे दूर कभी अपनी बिलव्ड से हूँ ही ना, ये राइड ऐसे ही चलती रहे। वट इफ़ वी स्टिल राइड ऑन, अगर ये राइड ऐसे ही चलती रही। वी टू विद लाइफ फॉर एवर ऑल येट नो। वो कह रहा है कि ये राइड ऐसे ही चलती रहे और हम इस राइड में ही बूढ़े होते जाएं। और ये जो राइड है इसमें क्या है कि न्यू न्यू एक्सपीरियंस हमें मिलते रहेंगे। चेंज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री। वो कह रहा है कि ये राइड ऐसे ही चलती रहे, ठीक है, कुछ चेंजेस आए, काइंड में नहीं डिग्री में। डिग्री यहाँ पर जो लव है, जो गहराई है उसकी इंटेंसिटी, उसमें आ जाए, यानी कि हमारा जो प्यार है वो और ज़्यादा डीप हो जाए। द इंस्टेंट मेड इटर्निटी। वो ये कह रहे हैं कि ये जो पल है ना वो अमर हो जाए। एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी, और जो हेवन है वो प्रूव हो जाए आई एंड शी राइड टुगेदर फॉर एवर, राइट। वो ये कह रहा है कि ये ही मेरे लिए स्वर्ग है, बस मैं इसके साथ राइड करता जाऊँ। मुझे स्वर्ग में भी सिर्फ यही चाहिए और इसके साथ ये राइड ही चाहिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो राइड के बारे में बात कर रहे हैं। और वो इन पैसेज में बहुत सारे लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुमने अपनी लाइफ में क्या ही किया है। जो नेता हैं उन्होंने इतने अच्छे काम कर लिए, लेकिन उनको लास्ट में क्या मिला, थोड़ी सी प्रेज़। अगर कोई पोइट है उसने बहुत सारी कविताएं लिख दी हैं, क्या उसने उन कविताओं को सच में उन जगह पर जाकर जिसकी खूबसूरती के बारे में बोला है, क्या उन खूबसूरती को फील किया है। अगर म्यूज़िक है तो जिसने अपनी पूरी लाइफ म्यूज़िक को दे दी, उसको क्या मिला। अगर कोई सोल्जर है उसने अपनी पूरी लाइफ देश को दे दी, उसको क्या मिला, सिर्फ पत्थरों पर उसका नाम। तो वो ये कह रहे हैं कि इतने सारे हर इंसान एफ़र्ट्स कर रहा है, लेकिन उसके जो एफ़र्ट्स है उसके बदले में उसको जो भी मिल रहा है उससे अच्छा क्या है, मेरी बिलव्ड के साथ ये राइड करना। भले उसने मुझे रिजेक्ट कर लिया लेकिन मैं उसके साथ अभी राइड कर रहा हूँ, दैट इज़ इनफ फॉर हिम। सो ये पोइम है। आई होप आपको ये पोइम समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।